Okay, guys, we will now cover damping and forced oscillation as well as resonance. सबसे पहली चीज है आपके पास फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन का मतलब ये होता है कि आपने एक सिस्टम को स्ट्रक किया एंड इट टेंड्स टू वाइब्रेट एट इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एक किसी के पास बड़ा रूलर पड़ा हुआ होगा, किसी के पास बड़ा रूलर पड़ा हुआ है, वो जरूरी है मुझे समझाने के लिए। आई नीड दैट रूलर। जैसे गाइस, लेट मी जस्ट शो यू दिस थिंग। ये मेरे पास है ना, ये इसको मैंने स्ट्रक किया, अभी जो ये वाइब्रेट कर रहा है रूलर, दिस इज नोन एज फ्री ऑसिलेशन। लेकिन अभी भी टेक्निकली अगर फ्री ऑसिलेशन को हम लोग बहुत ही प्रिसाइजली डिफाइन करें तो वी विल हैव टू कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग। ये जो फ्रिक्शनल फोर्सेस आ रही है ना, इसको भी आपको कैंसिल आउट करनी पड़ेगी। इस सिस्टम में क्या होता है फ्री ऑसिलेशन में कि भाई आपके पास SHM की रिस्टोरिंग फोर्स लाजमी प्रेजेंट होनी चाहिए, और हमारे पास जो एनर्जी होती है दैट एनर्जी इज ऑलवेज कन्वर्टेड फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। देयर इज नो टेक्निकल लॉस इन द सिस्टम, ना ही गेन हो रहा होगा ना ही लूज हो रहा होगा। सो दैट इज फ्री ऑसिलेशन। इसके अंदर आप एक और चीज भी लिख दो, एक और चीज भी मेंशन कर दो, वो ये है सिस्टम ऑसिलेट्स at its natural frequency। सही है? ये पॉइंट्स अभी लिखो, जितना जल्दी लिख सकते हो लिखो, राइट इट डाउन। फोर्स्ड ऑसिलेशन की बात करते हैं। फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या होता है कि हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स एडेड होती है, and what that force does is that it tries to make the system vibrate at the forced frequency। अब इसका एक आपको बेस्ट एग्जांपल ये है कि बेटे आप गाड़ी में बैठे हुए हो, बड़े सुकून से बैठे हुए हो, ठीक है, आपकी अपनी नेचुरल वाइब्रेशन होगी, चीज़ों की अपनी नेचुरल वाइब्रेशन होगी, ठीक है, वो सिस्टम बिल्कुल स्टेबल चल रहा है। अब गाड़ी जब हमारे कराची के रोड्स पे चलती है तो आपको पता है कि उस टाइम पे उसके अंदर, गाड़ी के अंदर फोर्स्ड ऑसिलेशन होती है। द थिंग्स इनसाइड द कार टेंड टू वाइब्रेट एट द फ्रीक्वेंसी एट विच, वो जो हमारे पास ऑब्स्टिकल्स आ रहे होते हैं, खड्डे आ रहे होते हैं और उसमें से गुजर रही होती है, तो गाड़ी जो होती है वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट नहीं करती, इट इज एक्चुअली वाइब्रेटिंग एट द फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? अब इसके अंदर फोर्स्ड ऑसिलेशन में होता ये है that there is a feeder। वो फीडर क्या करता है कि बार बार सिस्टम के अंदर एनर्जी गेन करवा रहा होता है। इज दैट क्लियर? नाउ आई वांट यू टू कॉपी दिस। एक और चीज है कि अगर मैं कहूं, सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरे पास ये जो शीशा लगा हुआ है, एक एग्जांपल दे रहा हूं समझने के लिए, ठीक है, दिस इज नॉट द ट्रू वैल्यू बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। लेट सपोज इसकी अपनी जो ग्लास इधर लगा हुआ है, इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी हम लोग कह देते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है इसकी 240 हर्ट्ज। अगर मैंने कह दिया ऐसे ही समझने के लिए, यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, मैंने कहा 240 हर्ट्ज है, सही है। अब मैं एक काम करता हूं कि इधर एक ऑडियो सिस्टम मैंने रखा हुआ है और ऑडियो सिस्टम में मेरे पास फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नॉब लगा हुआ है। मैं 0 से उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाना स्टार्ट करूंगा और जैसे ही मेरे पास ऑडियो सिस्टम भी बहुत हैवी वाला लगा हुआ है, ठीक है, और उसको जैसे ही मैं 240 पे पहुंचाऊंगा, यू आर गोइंग टू नोटिस समथिंग दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ दैट ओरिजिनल सिस्टम टेंड्स टू इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। इसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब यह होता है कि आपकी जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी होगी, इट मैचेस द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास एम्पलीट्यूड में सिग्निफिकेंट गेन होता है, बिकॉज द सिस्टम टेंड्स टू गेन एनर्जी वेरी वेरी एफिशिएंटली। अब जरा सुनो, दोबारा से सुनो। मेरे पास एक ग्लास है, सही है, एक ग्लास है और उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी 240 है। आपने ऑडियो सिस्टम रखा और उसकी फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ाना स्टार्ट की। अब जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे फ्रीक्वेंसी, तो आप एक चीज और नोटिस करोगे कि वो जो आपके पास जो ग्लास होगा उसकी वाइब्रेशन में भी इजाफा हो रहा होगा। मैंने अभी बताया था कि फोर्स ऑसिलेशन में आपके पास एक जो सिस्टम है, जो ऑडियो सिस्टम होगा, दैट इज गोइंग टू सर्व एज एन एनर्जी फीडर। एनर्जी फीड कर रहा है वो उसके अंदर। लेकिन जैसे ही आपके पास
फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी तो आपके पास जो सिस्टम होगा इट विल टेंड टू गेन एनर्जी वेरी एफिशिएंटली एंड दिस कॉजेस हमारे पास इसकी वजह से होगा क्या कि हमारे पास जो है वो जो ऑसिलेशन होगी उसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. इनफैक्ट रियलिस्टिकली सही है. डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसोनेंस? आप एक काम करो, रेसोनेंस के बारे में लिखो जो मैं लिखवा रहा हूं, इधर लिखो, राइट इट डाउन. रेसोनेंस का मैंने इधर स्टेटमेंट लिखवाया है. ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी मैचेस द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर. लार्ज एनर्जी गेन सिस्टम्स एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली. अब इसका मेरा यही कहने का मतलब था कि भाई आपने 240 हर्ट्ज ऑडियो सिस्टम की रखी जो कि ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है और उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी खुद जो है वो है 240. अगर ये दोनों मैच हो जाती हैं मोस्ट लाइकली उसका एम्पलीट्यूड इतना बढ़ेगा कि वो शैटर ही हो जाएगा ग्लास. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? दिस इज नोन एज रेसोनेंस. कॉपी दिस. इसी के साथ ये भी स्टेटमेंट कॉपी कर लो, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ताकि याद रहे कि जब ये दोनों बराबर होते हैं तो आपके पास एक फिनोमेना होता है नोन एज रेसोनेंस. प्लीज कॉपी दिस. एक और चीज है, ये ग्राफ समझाना है मुझे, ठीक है? लुक एट दिस ग्राफ. अब ऐसे देखने से तो घंटा को समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको समझाता हूं. जरा इधर देखो. इस ग्राफ के अंदर मेरे पास वर्टिकल एक्सिस पे एम्पलीट्यूड गिवन है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मेरे पास ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी गिवन होगी. मैं इधर मेंशन कर रहा हूं कि दिस इज द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी. लिख देते हैं ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी. अब जरा इधर देखो, ये एम्पलीट्यूड किसका है? ये मेरे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का है, ठीक है? अब जरा इसको आइडिया समझने की कोशिश करना है कि इसमें हो क्या रहा है. सबसे पहले आपके पास यहां से आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाना स्टार्ट करते हो. पहले आप यहां पर हो, सही है? सिस्टम अभी भी ऑसिलेट कर रहा है. उसके बाद आप क्या करते हो कि आप ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको आप बढ़ाना स्टार्ट करते हो. जैसे जैसे आप बढ़ाते जाते हो आपके पास ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है. यू कैन क्लियरली सी दैट द एम्पलीट्यूड इज इंक्रीजिंग. कैन यू सी दैट? बिकॉज ये जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है या ड्राइविंग फोर्स जो हमारे पास है या ये जो हम लोग कर रहे हैं फोर्स ऑसिलेशन जो कर रहे हैं, दिस इज एक्टिंग लाइक एन एनर्जी फीडर इन द सिस्टम. तो एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. लेकिन जैसे ही आपके पास यहां पर पहुंचते हो जहां पर हमारे पास सिस्टम की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, आप एक चीज देखो कि आपका जो एम्पलीट्यूड है वो इतना बढ़ जाता है कि वो छत फाड़ के निकल आता है. कैन यू सी दैट? अब ये जो मैंने इधर लिखा है दिस इज नोन एज आइडियल रेसोनेंस. आइडियल रेसोनेंस का मतलब है कि हमारे पास कोई भी रेसिस्टिव फोर्सेस नहीं थी. द सिस्टम गेन्स इन्फिनिट एम्पलीट्यूड जो कि रियल वर्ल्ड में नहीं होता. इज दैट क्लियर? ये आइडियल दुनिया में शो किया है कि हमारे पास एम्पलीट्यूड जो है वो इन्फिनिट हो गया. कैन यू सी दैट? लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर हमारे पास एक एडिशनल फैक्टर भी होता है नोन एज डैम्पिंग, जिसकी वजह से कभी भी इस तरीके से नहीं हो सकता कि वो छत फाड़ के निकल जाए ऊपर. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यहां तक समझ में आ गया? नाउ आई वुड वांट यू टू ड्रॉ दिस ग्राफ, क्योंकि ये ग्राफ आपको कभी स्केच करने के लिए भी बोलेगा, आ चुका है स्केचिंग के लिए. प्लीज कॉपी दिस. मैं चाहता हूं भाई इधर देखो. The graph is not exactly starting from zero because the system was already vibrating at its natural frequency. ये ग्राफ बेसिकली जो हमारे पास गिवन है यहां पर जो लिखा हुआ है दिस इज नोन एज द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी. ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी वो है जो आपके पास एक्सटर्नल ऑसिलेटर लगा होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी में इजाफा करते जा रहे हैं. अब जैसे जैसे मैं इजाफा कर रहा हूं तो मेरा जो ओरिजिनल सिस्टम था उसका एम्पलीट्यूड बढ़ना स्टार्ट हो गया. इज दैट क्लियर? And eventually when you reach the natural frequency, the system tends to gain infinite energy. Now what exactly is damping? Damping में आपका मेन मकसद ये होता है कि किसी भी तरीके से oscillations की जो energy है उसको आप waste करवा दो. Do you understand the concept of waste?
वेस्ट आप फ्रिक्शन से भी करवा सकते हो, बिकॉज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन टेंड्स टू जनरेट हीट एंड दैट इज अ वेस्ट ऑफ एनर्जी. So adding a factor known as the damping factor will reduce the energy of the system. अगर आपने एनर्जी सिस्टम की रिड्यूस की तो उसकी जो ऑसिलेशन के जो एम्पलीट्यूड होगा वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा. Is that clear? Now let me show you what damping is all about. Look at this ruler over here. ये टेक्निकली हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन है. कैन यू सी दैट? ये नजर आ रही है आपको कि आपके पास एम्पलीट्यूड गिर रहा है क्योंकि सिस्टम इज लूजिंग एनर्जी इवेंचुअली. अब एक और चीज भी नोटिस करो कि हमारे पास शुरू में एम्पलीट्यूड बहुत तेजी से गिरता है और बाद में जो है एम्पलीट्यूड काफी देर तक चलता आ रहा है. तो इसका मतलब है कि एक्सपोनेंशियल डिक्रीज इन द एम्पलीट्यूड हो रहा है. इज दैट क्लियर? प्लीज टेल मी दैट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ये मैंने रूलर से दिखा दिया आपको इधर. सही है? अब जरा ये पहले कॉपी कर लो. सही है. नाउ आई वॉन्ट टू शो यू वॉट एग्जैक्टली इज डैम्पिंग. अब मैं एक ग्राफ ऐसे दिखाऊंगा तो घंटा समझ में नहीं आएगा. मैं आपको खुद करवा के दिखाना चाहता हूं. इधर देखो, लिसन जरा, इधर देखो. मेरे पास एक ऑसिलेशन हम लोग बना रहे हैं. ये मेरे पास यहाँ पर एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, बल्कि इनफैक्ट डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कर लेते हैं इधर. एंड मेरे पास इधर एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है. अब ज़रा इधर देखो, मैं यहाँ पर टाइम पीरियड्स मार्क कर रहा हूँ, बल्कि टाइम मार्क कर रहा हूँ T1, T2, T3, T4, T5 एंड सो ऑन. ये मैंने मार्क किया. और यहाँ पे मेरे पास है x0 और यहाँ पे मेरे पास है -x0. ये तो आपको फेमिलियर, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस आइडिया. अब लेट्स सपोज मेरे पास जो इधर ऑसिलेशन है उसमें किस तरह से चेंजेस आते हैं. पहले तो एक मैं वो बनाना चाह रहा हूँ जो आइडियल ऑसिलेशन है. अब आइडियल ऑसिलेशन में क्या होता है, इधर देख लो प्लीज़, इधर देखो प्लीज़, इधर देखो, बीच में बात नहीं करना. यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हुआ, यहाँ तक पहुँचा, फिर बल्कि मैं ये ज़्यादा ही मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पे पहुँचा, फिर यूँ गया, फिर ये यूँ गया, फिर ये यूँ गया, फिर ये यूँ गया, और फिर ये यूँ गया, और फिर ये यूँ गया. यू कैन क्लियरली सी दैट कि दिस इज़ नॉट अ डैम्प्ड ऑसिलेशन बिकॉज द सिस्टम इज़ नॉट लूजिंग एनर्जी. कैन यू सी दैट? अब मैं इधर बना रहा हूँ डैम्प्ड ऑसिलेशन का. मैं इधर लिख रहा हूँ कि दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नो डैम्पिंग. सही है? ये नो डैम्पिंग है, यानी आइडियल केस है. अब हमारे पास डैम्प्ड ऑसिलेशन का ज़रा ग्राफ देखना कि वो कैसे बनता है. डैम्प्ड ऑसिलेशन का ग्राफ जो है मैं एक डिफरेंट कलर से बना रहा हूँ. मैं इसको आप बताओ कौन सा कलर लूँ? रेड से. इधर देखो, रेड से कर रहा हूँ. तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में भी याद रखना देयर इज़ नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी. तो ये वाला स्टार्ट तो अभी भी यहीं से ही होगा, यहाँ तक गए, फिर उसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा एम्पलीट्यूड गिरना स्टार्ट होगा. यू कैन क्लियरली सी दैट देयर इज़ अ डिक्रीज इन द एम्पलीट्यूड एज वी मूव अलोंग दिस ग्राफ. कैन यू सी दैट? ये नज़र आ रहा है? ये हमारे पास जो एग्जाम्पल है इसको हम लोग कहते हैं डैम्पिंग. सही है? तो ये मेरे पास जो सिस्टम जो हुआ था इसको हम लोग कहते हैं लाइट डैम्पिंग. लाइट डैम्पिंग because the system gradually loses its energy. Can you see that? ये समझ में आ रहा है? एम्पलीट्यूड आराम आराम से इज्जत से गिर रहा है. जी नहीं बेटे, आपके पास जब भी गिरता है तो एक्सपोनेंशियली गिरता है. वो भी बता दूंगा मैं आपको. यहां तक हो गया? सही है. एक और चीज जरा देखो, देयर इज अनदर काइंड ऑफ डैम्पिंग एज वेल जिसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग. अब क्रिटिकल डैम्पिंग में यह होता है द सिस्टम नेवर कंप्लीट्स इट्स फुल ऑसिलेशन. इट रीचेस इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एट द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. ये होता है क्रिटिकल डैम्पिंग. क्रिटिकल डैम्पिंग भी इधर देख लो. द सिस्टम, बेटे मैं कुछ बोल रहा हूं इधर. एक था लाइट डैम्पिंग. लाइट डैम्पिंग में द सिस्टम लूजेस एनर्जी एक्सपोनेंशियली बट ग्रेजुअली. सिमिलरली हमारे पास एक और किस्म की डैम्पिंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग. क्रिटिकल डैम्पिंग में आपकी ऑसिलेशन जो है कभी भी पूरी कंप्लीट नहीं होती है.
and the system reaches its equilibrium position at the shortest amount of time. उसका जो ग्राफ होगा वो ये ग्राफ जा रहा है, ये नजर आ रहा है आपको, ये गया थोड़ा सा इधर जाके बस खत्म हो गया यहाँ पर आके. दिस इज नोन एज क्रिटिकल डैम्पिंग. इसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग. ये हमारे पास हुआ क्रिटिकल डैम्पिंग. प्लीज टेल मी दैट यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया. ऑसिलेशन कभी कंप्लीट ही नहीं हुई, आधे में जाके खत्म हो गई. समझ गए यहां तक? फिर इसके बाद हमारे पास एक होता है हेवी डैम्पिंग. हेवी डैम्पिंग जो है मैं ग्रीन कलर से दिखाना चाह रहा था इधर ताकि आपको नजर आ जाए. हेवी डैम्पिंग भी कह सकते हो, ओवर डैम्प भी कह सकते हो. उसके अंदर इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट पूरी जिंदगी लग जाती है. और उसके लिए हमारा जो ग्राफ होगा वो ऐसे ही जा रहा होगा, स्ट्रेट नीचे जा रहा होगा, बस पता नहीं कब जाके पहुंचेगा, बस ये हमेशा के लिए जा रहा है. दिस इज नोन एज एन ओवर डैम्प्ड सिस्टम. ओवर डैम्प्ड. इसमें तो ऑसिलेशन तो इसमें घंटा नहीं होती है, लेकिन ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन तक पहुंचने में भी बहुत टाइम लग जाता है इसके अंदर. अब इसके एग्जांपल जरा सुन लो. नो डैम्पिंग तो आपकी आइडियल दुनिया में होती है. क्रिटिकल डैम्पिंग जो है, जैसे ये वाला, लाइट डैम्पिंग जो है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लाइट डैम्पिंग. This is an example of light damping because the system tends to lose its amplitude gradually या energy loss is gradual. सही है. हमारे पास critical damping जो होती है गाड़ी के suspension system में होती है. critical damping ताकि आप कराची के रोड में जैसे एक आपने पॉट होल को क्रॉस किया तो उसके बाद गाड़ी जल्दी से स्टेबलाइज हो जाए. सही है. अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जल्द से जल्द पहुंचे. सही है. अगर आपकी गाड़ी लाइट डैम्पिंग होगी तो बेटे वो पूरा जो वक्त जो है घर जाते जाते डांस करती हुई जा रही होगी गाड़ी. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? एक भी पॉट होल आएगा गाड़ी यूं हिलती जाएगी हमेशा के लिए. सही है. दैट इज लाइट डैम्पिंग. और अगर आपने गाड़ी ओवर डैम्प की हुई है तो उसका मतलब होगा कि आपने, वो नहीं होता कि मतलब आपकी गाड़ी में सस्पेंशन सिस्टम ही नहीं है. ओवर डैम्प में ये होगा कि एक एक जो पॉट होल क्रॉस करोगे वो आपको ऐसा बुरा झटका देगा कि मोस्ट लाइकली यू विल रप्चर योर स्पाइनल कॉर्ड वगैरह जो भी है. मतलब आप समझ लो कि आपने गाड़ी के जो टायर्स है ना, टायर्स नहीं, रिम पे गाड़ी चला रहे हो और सस्पेंशन सिस्टम भी नहीं है. समझ रहे हो? एक बार स्मार्ट कर दिया. ये सबकी अटेंडेंस हो गई है. बैक पे लिखना था मेन से बाय द वे. ये क्या पीछे आगे इधर? आज सितंबर वाला है. आज की डेट है हमारे. सही है. ये समझ में आ गया हो गई. गाइस? इज दिस क्लियर?